दोस्तों मेरे साथ में रेवासन गांव का सरपंच साजिद, और मैं इनसे पूछूंगा अब की बार साजिद का मत नूह के किस नेता के साथ में है? सबसे पहले तो मैं मेवाड़ का शुक्रिया अदा करूँ। नेता तो देखो फिलहाल तो यहाँ एक ही नेता दिखाई दे रहा है जी, धरातल पे जो काम कर रहा है जी, उनका नाम बताएंगे? चौधरी आफ्ताब अहमद जी। बीच में लॉकडाउन लगा, बीच में लॉकडाउन में अपना जो मेडिकल लल्लड़ कॉलेज है उससे वेंटिलेटर ले जाने की बात हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक जी उन्होंने भाग लिया। फिर उसी टाइम उसी दौरान जमातों पे जैसे जो जुर्म हुआ उनको घर पहुंचाने का काम, बल्कि उनको सुरक्षित घर पहुंचाने का काम, और यहाँ भी जो रेख देख करीब प्रशासन से शासन से वो चौधरी आफ्ताब अहमद ने करा। उसके बाद जो है ना 2023 में फिर ये दंगा हो गया। दंगा का जो भाईचारे का बनाने का काम करा वो चौधरी आफ्ताब ने जो सड़क पर डोल। मैं मानता हूँ जो बीजेपी सत्ता में थी लेकिन विपक्ष में रहकर भी उन्होंने जो धरातल पे काम करके दिखाया। आपका कहने का मतलब ये है आपका विपक्ष में रहकर भी कुछ जो विपक्ष के नेता की हैसियत होती है उतना काम किया हुआ। मैं कह रहा हूँ जितनी जो हैसियत रहती है उससे भी कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है दिखाया, और काम करने का जो उसका जो वो है माइंड मेकअप है वो स्पष्ट आ जाता है। अगर सरकार सी बनी तो कल क्या क्या काम करेंगे। तो जब अभी विपक्ष में रह करके सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जो लड़ी, और जो पक्ष विपक्ष की बात चल रही है, दूसरा विपक्ष तो दिखाई नहीं दिया। अब तीसरे की बात आ रही है। तीसरा विपक्ष भी ऐसा हो गया जैसे कि जो है ना ये पैरासूट से नहीं आता है कोई कैंडिडेट, उस तरह से बात हो रखी है। अरे चुनाव के टाइम पे तो ये ऐसे आ रहे हैं जैसे जो बरसात में मेंढक निकल के आते हैं ना, नेता तो उसे माना जाता है जो पूरी 5 साल जनता के दुख और सुख में शामिल हो। तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है जो तीसरा पक्ष आ रहा है कितनी मजबूती के साथ में है ही नहीं कोई पक्ष जो तीसरा पक्ष के लिए जो बात कर रहे हैं कि हम जो लोगों के 40 सरपंच या 50 सरपंच में इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी पंचायतें हो रही हैं और वो तीसरे पक्ष को समर्थन दे रहे हैं। आप तीसरे के लिए बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पक्ष तो दूसरा ही नहीं रहा 5 साल। आप 5 साल में वो कोई एक काम गिनवा दे कि हमने जो है इसमें भाग लिया। भाई लोगों की ये समस्या रही, लोगों पे ये मुसीबतें आई। आपने देखा जब वेंटिलेटर वाली जो मेडिकल कॉलेज की जो बात थी उसमें लगभग जो है 10 हमारे युवा साथी जो है नाजायज मुकदमे जो है जेल में रह करके आए, और अब 2023 में जो दंगा है कितनी आफत मुसीबतें आई। मैं कह रहा हूँ हमारे जो साथी युवा साथी थे जो है महीने भर घर नहीं रहे। उस टाइम कहाँ था वो दूसरा पक्ष? तीसरा तो कोई है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ दूसरा ही नहीं दिखाई दिया। तीसरे पक्ष की बात कर रहे जो नेता है उनकी बातें खोखली है, बिल्कुल खोखली है जी। तो कहीं ना कहीं मुंह में अच्छी है कांग्रेस, बहुत अच्छी है। तो अगर आपके गांव की बात करें तो आपके गांव से कितना परसेंटेज में आफ्ताब अहमद की होती है? मेरा मानना है कि चौधरी आफ्ताब अहमद रेवासन से 70 या 75% वोटिंग जो है चौधरी आफ्ताब अहमद के पक्ष में। अगर सरपंच साहब अगर बात करें 2019 के चुनाव की, 2019 के चुनाव में आफ्ताब के लिए कितनी परसेंटेज वोटिंग मिली थी और जाकिर हुसैन के लिए कितनी? परसेंटेज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि चौधरी आफ्ताब अहमद पिछली बार भी जो है रेवासन से जीत कर। आप इसकी बात कर लीजिएगा जाकिर हुसैन की वोट बढ़ी है या घटी है आपकी बात? जाकिर हुसैन की बीजेपी की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब मैं करूँ पूरी 5 साल किसी की जो है आफत में, मुसीबत में, भले में, दुख में किसी के में शामिल ही नहीं हुए। मैं करूँ वो तो आज तक जो है किसी के पास नहीं जा रहा, वोट मांगने नहीं जा रहा। जनाब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो इस बार आप नूह से किस नेता को विधायक बना रहे हैं? कांग्रेस जाए भाई जो कांग्रेस यानी कि आफ्ताब। हाँ, तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे आफ्ताब? कम से कम जीतेगा, कम से कम 10-11 हज़ार। अच्छा, इतने के बाद में विधायक ही रहेंगे या मंत्री बनाया जाएगा आफ्ताब को? मंत्री बन जाएगा। तो क्या खासियत देखते हैं आप आफ्ताब में जो वोट कर रहे हैं? जो भी काम करो है ना पर कांग्रेस नहीं करो है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी की बात करें बीजेपी काम ना करेगी तो बीजेपी नहीं कोई काम ना करवा। क्या लगता है कौन जीत रहा है नूह से? नौ से जी आफ्ताब आफ्ताब अहमद। कितने वोट है आप परिवार में? मेरी कम से कम 50 वोट परिवार में। तो 50 वोट बीजेपी के लिए कुछ है उनमें, सारी कांग्रेस के लिए। तो क्या खासियत है आफ्ताब में ऐसी? वो बढ़िया आदमी उस वक्त सुनाई था। अगर बात करें आपके गांव की तो आपके गांव में ज़्यादा वोट कौन सी पार्टी के लिए? हमारे गांव के अंदर ज़्यादा वोट कांग्रेस की पड़ेगी। कांग्रेस की पड़ेगी। 70% कांग्रेस, 30 में बीजेपी और अन्य। तो ऐसा तो नहीं जो 70% आप बता रहे हैं आप लोगों के समर्थन है इसलिए नहीं बता रहे 70%? नहीं,
अच्छा, जेएनयू सर्वे आपकी है। बताओ क्या माहौल है आप गाँव में? हमारे गांव में ये माहौल है, कांग्रेस आफ्ताब अहमद 45,000 वोटन से कम जीतेगा। कम से कम 45,000 वोट। 45,000। इसका मतलब जाकिर हुसैन को तो लिए तो वोट ही ना जिन्हों में बताऊं जी, जी, जो कोई वक्त पे सिफारिश को जावे है ना, उसे कहेगा बैठ जा। कौन सा कहेगा? आप तक जाकिर जाकिर हुसैन। अच्छा उसे धमका देवे तो अच्छा। बेचारा काम की ना कहे बस। अच्छा, जब काम की ना कहे, काम ही ना करे तो वोट कौन दे? हमारे गांव में 90 पर कम से कम 40% ऐसा आदमी जो दुख पाके बाकी वोट ना दे रहे। अच्छा, आपके गांव में 40% ऐसे वोटर हैं जो दुखी होके आपकी हाँ। बार कांग्रेस मारे। हाँ, अच्छा, बहुत आदमी ऐसे तो क्या दुख दिया आपके हिसाब से पब्लिक में? गरीब आदमी को धमकाता और उसको बिठा देता, बैठ जा। अच्छा, मतलब किसी का काम नहीं करता। कोई काम ना करा आज तक, अच्छा गाड़ी और बके। अच्छा, फिर आप साहब में क्या खासियत है? 5 टाइम की नमाज रोजे को पाई बंदा जाकिर हुसैन ना पढ़ेगी नवाज? जाकर कहाँ नमाज पढ़े भाई, अच्छा, आज तक भी ना पढ़े। ये तो सिर्फ 2% 10-20% वोट मिलेंगी, जाकर के मिलेंगी और बाकी तो क्या लग रहा है आप साहब मतलब आसानी जीतेगा, थोड़ी मुश्किलों का सामना करना भाई पड़ेगा? देखो तो इलेक्शन है, देखो इलेक्शन में तो भाई माहौल तो फिलहाल तो भाई आप भाई जीत साहब किसको वोट कर रहे हो? आप साहब कांग्रेस। आप साहब कितनी वोट है आपके परिवार में? 200-250। ये सारी वोट कांग्रेस के लिए, कुछ बीजेपी के लिए भी? कांग्रेस के लिए। अगर आपके गांव की बात करें, ज़्यादा वोट बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए। क्या नाम है? किसको वोट कर रहे हो? कांग्रेस की देंगे तो लग रहा है आप जीत रहे हैं? बता कसम देगा। हाँ जीत है भाई हम बीजेपी वोट करते, चौधरी जाकिर हुसैन। आप जाकिर हुसैन वोट कर रहे हो? आप किस वोट कर रहे हैं? कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस कर रहे हैं। कितनी वोट मिल जाएंगे कांग्रेस का गाँव से? कौन सा गाँव आपका? 70% में कन्फर्म आपका है। किसको वोट कर रहे हो? चौधरी जाकिर हुसैन। क्या नाम है आपका? मुबीन सरपंच रहे। मुबीन सरपंच रेवासा। अच्छा, क्या लगता है कितनी वोट मिल जाएंगे आपका चौधरी जाकिर हुसैन को? बराबर का मुकाबला 50-50%। अच्छा, तो पूरी विधानसभा में पूरी विधानसभा में आसान किसी की टक्कर ना तो इन चाचा जी कह रहे हैं एक तरफा जीत रहे, चाचा जी आपके बराबर में बैठे हैं कांग्रेस। चाचा जी का अपना विचार, मेरा अपना विचार। एक तरफा जीत रही है कांग्रेस। चाचा जी ने कब कहा एक तरफा जीत रहे? चाचा जी आप ये बताओ, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी परिवार में कितनी वोट है? कितनी वोट है? 100 वोटों का दबदबा है आपका। लोकल गाँव में सरपंच ना रहे 15 साल। तो कितनी वोटों का दबदबा है आपका? 1000 वोट। 1000 वोटों का। तो 1000 वोट किसकी तरफ जाएंगे वो? बीजेपी। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के। कांग्रेस की। आप परिवार में कितने वोट है? हेलो, 200 वोट। कौन सी पार्टी में कितनी कितनी है? ध्यान न देवा। पिछली बार किसी वोट करी आपने? कांग्रेस। हमारे बुजुर्ग कांग्रेस के कांग्रेस। हाँ 3 साल तो खेतन निकले होगी अच्छा और या गांव में 20 आदमी को घुमाओ तो मिलो हाँ और समझ जान अफसर खा रहे हम पटवारी खा रहे हमारे कहाँ पर कांग्रेस में हमारे कितने बड़ा मारे तो पूरे जहाँ जहाँ वाला हमारे पूरे दिनों को एक आदमी को घुमाओ तो मिलो। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार खराब हो गई। कांग्रेस पार्टी अच्छी है। सुना होगा आप किस वोट कर रहे हो? आप सब कैसे कितनी वोट परिवार में? परिवार में जितनी भी सब आपका कहाँ था थोड़ा सो हरियाणा में और हमारे मुंह में हो जाएगा। छोरे आप कितने तक विधायक बना रहे हो? आप तो क्या खासियत देखते हो आप में? डॉन थोड़ा सा जो कि हमारे यहाँ मेवात में काम ये है जो कांग्रेस के कार्यकाल में काम हुआ और बीजेपी के 10 साल में बीजेपी कोई काम नहीं हुआ। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कैसी सरकार है आपके साथ? बिल्कुल बेकार सरकार है। बीजेपी सरकार में सबसे बढ़िया तो रोड बने हैं, जहाँ भी जाने रोड में एक मिनट ये बीजेपी सरकार में। भाई आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार में सबसे बढ़िया रोड बने। हम बात कर रहे हैं विधानसभा की।
और आप भी नूह विधानसभा बिलोंग कर रहे हो, मैं भी नूह विधानसभा बिलोंग। आप नूह विधानसभा का एक रोड ऐसा बता दो जो बढ़िया हो। हाँ, नूह का एक रोड है। यस नु पूछ तू गांव में भाव ना भग पुलिस आई जाओ। ऐसा कानून पास किया ड्राइवरों के लिए कि 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो ज़्यादा वोट की बात करेंगे आज मैंने रेवासन गांव में सर्वे किया जो नूह विधानसभा का गांव है और इसमें लगभग 2300 से 2400 के समथिंग वोट हैं और मैंने इन सभी वोटों पे सर्वे किया और मैं घर घर गया। तो दोस्तों मैंने इस गांव में पाया, इस गांव में लगभग 60% वोट आफ्ताब यानी कि कांग्रेस के लिए हैं और 40% वोट बीजेपी यानी कि चौधरी जाकिर हुसैन के लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहे ओनली ऑन आज़ाद मेवात न्यूज़।